अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 अगस्त 2024 की। आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह तक की हर एक अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। एज लिमिट, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब से आवेदन की प्रक्रिया हो सकती है, या इस साल अब 2024 का साल जीरो तो नहीं जाएगा कि मतलब इस साल एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें, टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली। अब देखिए दोस्तों, जो ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, यहाँ पर मिनिमम आपको बीएड चाहिए होगा, ठीक है। अब डीएलएड के बच्चे यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, एक बात ध्यान रखना है। फिलहाल डीएलएड छात्रों के लिए पिछले 1 से 2 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आई, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आई बिहार में, ठीक है। और बिहार में दोस्तों यूपी के बहुत से बच्चे जाकर नौकरी पे हैं, ये बात भी आपको जानना जरूरी है। एक और बड़ी अपडेट आ गई, यूट्यूब पर वीडियो प्रसारित करने के लिए होगा सर्वाधिक भुगतान। क्या मामला, देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी नीतियों के प्रचार पर विज्ञापन मिलने वाला है। कंटेंट में दोहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया पर 2 वर्ष से सक्रिय होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति जारी हुई है, लोगों को मिलेगा प्रोत्साहन। तो भैया आप यहाँ पर यूट्यूबर को भी, फेसबुक पर भी, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे आप लोग के कमेंट्स को लेकर क्या है। और देखिए, एक बात आपको बता दें, अगर ये वाला जो मामला दिख रहा है ना, ठीक है, विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें होंगी, तो आने वाले टाइम में फिर सभी लोग सरकार की ही तारीफ करेंगे। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी कैसा भी हो, क्योंकि भाई अगर आपको कोई पैसा देगा तो आप उसकी बुराई नहीं करने वाले, ठीक है ना। सिंपल सी बात याद रखिएगा। बाकी एडमिशन की जो बात है वो हमने आपको पहले क्लियर कर दिया। एडमिशन आपका क्यों नहीं हो रहा है, देखिए, हमने न्यूज़पेपर की कटिंग सबसे पहले आपके सामने रखी थी। डीएलएड प्रवेश का पता नहीं, बेरोजगार छात्र परेशान। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर वाले भैया लोग ने छापा था, क्या छापा था इसको देख लीजिए पहले। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 2 महीने पहले ही शासन को डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली। ये दोस्तों अनुमति है, ठीक है। पिछले साल प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद डीएलएड प्रवेश में आवेदन की अंतिम तिथि कई बार बढ़ानी पड़ी थी। हालांकि उसके बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। यही कारण है कि इस साल डीएलएड में यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश देने की अनुमति पर विचार चल रहा है, ठीक है। तो पिछले साल क्या हुआ था दोस्तों, 70,000 से अधिक सीटें खाली चली गई थी। अब 70,000 से अधिक सीटें खाली गई। अब ये बात किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों की मेरिट 150 प्लस, 170 प्लस, 180 प्लस, ठीक है, 200 प्लस बन रही है, ठीक है, 210 प्लस, 220 प्लस। बाकी जो बच्चे 230 के ऊपर जा रहे हैं उनके लिए दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, उनको सरकारी कॉलेज भी मिल सकता है, प्राइवेट भी, ठीक है। तो कुछ बातें आपको जानना जरूरी होता है ना। तो भाई बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जरा डिजिटल वाली नीति एक बार हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डिजिटल मीडिया नीति का शासनादेश जारी हो गया है। 20,000 रुपये से लेकर प्रति माह 8 लाख रुपए तक के विज्ञापन का प्राविधान है। विपक्ष ने कहा, सड़क से सदन तक होगा डिजिटल मीडिया नीति का विरोध, ठीक है। ये विपक्ष की बातें हैं। चलिए पहले इस न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं। शासन ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 जारी कर दी है। इसे कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दी थी। इसके तहत विज्ञापन के लिए मतलब डिजिटल मीडिया का इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट राइटर या इससे संबंधित एजेंसी या फॉर्म का कम से कम 2 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य है। इससे सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। फेसबुक पर न्यूनतम 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियां तय की गई हैं। इसी तरह सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के आधार पर, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी श्रेणियां तय की गई हैं। जारी नीति में कहा गया है कि अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई भी कंटेंट मैटर राष्ट्र विरोधी
समाज विरोधी या अभद्र हो या समाज के विभिन्न वर्गों की भावना को ठेस पहुंचाता हो या गलत तथ्यों पर आधारित हो, सरकार की योजनाओं को गलत मंशा से या गलत ढंग से प्रस्तुत करता हो, तो उस स्थिति में सूचना निदेशक की स्वीकृति से भुगतान संबंधी शर्तों को पूरा करने के बावजूद भुगतान रोका जा सकता है, पर आपत्तिजनक पोस्ट या आपराधिक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में पहले से विद्यमान कानूनों के दायरे में कार्रवाई की जा सकती है। विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध, ठीक है, भी निरस्त हो सकती है। ऐसे मामले में निदेशक सूचना को विधिक कार्रवाई के लिए भी अधिकृत किया गया है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आप ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हैं। देख सकते हैं सरकार यहाँ पर भी कुछ न कुछ आपके लिए नौकरी का जुगाड़ कर रही है, ठीक है ना भाई। तो जो बड़े बड़े, ठीक है, यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पर जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये सारी बातें बड़ी बड़ी लिखी गई हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। देखिए नीति पर इसलिए भी उठ रहे हैं सवाल। दरअसल नीति में प्राविधान किया गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स तथा यूट्यूब के खाता धारक जिनके फॉलोअर्स की संख्या 1 से लेके 10 लाख है, वह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पंजीकरण करवाकर विज्ञापन का लाभ ले सकते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है। इस पर सवाल यह उठ रहा है कि इंटरनेट मीडिया के ऐसे बहुत से खाता धारक है जिनके फॉलोअर्स तो लाखों में होते हैं, लेकिन उनकी साख सदैव सवालों को घेरे में आती है। नीति में यह बात तो है कि संबंधित खाता धारक के पेज पर कोई भी राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी व अश्लील कंटेंट प्रसारित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साख की कसौटी पर खरे न उतरने वालों को सिर्फ फॉलोअर्स के आधार पर सरकार द्वारा बढ़ावा देने पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो ये सब बातें फिलहाल ये वैकेंसी बीएड छात्रों के लिए भी हमने आपको बता दी। अब देखिए आप लोग के कमेंट्स का भी आंसर कर दें, क्योंकि आप लोग में से काफ़ी बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फेसबुक पर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो सकते हैं, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, उसका फ़ायदा उठाइएगा। सर बताइए क्या हुआ बीटीसी एडमिशन के बारे में। देखिए एक लिमिट होता है। पिछले साल 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ठीक है। मई के लास्ट में विज्ञापन आ गया था, नोटिफिकेशन आ गया था, और इस साल आज हम लोग बात कर रहे हैं 29 अगस्त को। न तो दोस्तों अभी तक विज्ञापन आया है, न तो आवेदन की कोई तारीख मिली है, ठीक है। लेट पर लेट हो रहा है। और देखिए अभी तक ये भी पीएनपी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया ना कि इस साल आवेदन नहीं होगा। क्या क्लियर किया गया? नहीं किया गया है। तो इसीलिए सब कुछ मामला डाउट में चल रहा है कि क्या होगा आने वाले टाइम में। सर डीएलएड के फॉर्म आने के चांसेस हैं भी या नहीं? देखिए कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले चाहते हैं कि इस साल एडमिशन हो, ठीक है। हर एक कॉलेज वाले चाहते हैं जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं। तो जब सब लोग चाहता है कि एडमिशन हो, कॉलेज चाहता है, बच्चे चाहते हैं, तो एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है ना कि सभी लोग चाहते हैं कि एडमिशन हो। आप लोग कमेंट क्यों करें, आप वीडियो क्यों देखते हैं कि एडमिशन हो। प्राइवेट कॉलेज वाले भी चाहते हैं कि एडमिशन हो। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, एडमिशन नहीं करा रहे। कब से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन? देखिए दिक्कत क्या हो रही है ना, ये अदर स्टेट को लेकर जो मामला फंस रहा है। अगर इनको अभी अदर स्टेट को मौका नहीं दे सकते तो कम से कम यूपी के बच्चों के लिए तो आवेदन शुरू कर देना चाहिए ना। सर क्या हुआ आज की सुनवाई में? ठीक है सर जी, अब रोना आ रहा है, प्लीज बीटीसी रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए। देख सकते हैं बच्चे कितना परेशान है। जब फॉर्म आए तो बता देना। सर बीएड का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का लास्ट डेट कब तक है? देखिए आप किसी कॉलेज से संपर्क में रहिएगा, ठीक है ना। बीएड की बात यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, डीएलएड की करेंगे। सर मेरा बीएड फाइनल ईयर है लेकिन अभी एग्जाम नहीं हुआ है, मैं बीटीसी करना चाहती हूँ, ठीक है। फाइनल ईयर होना नहीं, कम से कम आपका बीटीसी कंप्लीट हो जाना, मतलब बीएड का एग्जाम हो जाए तो सही है। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि कहीं पर आप दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। देखिए एक साथ 2 कोर्स करने की दिक्कत क्या होती है, आप दोनों कोर्स को एक समय दिखा नहीं पाएंगे। हाँ अगर किसी ने कंप्लेन भी कर दी तो भी दिक्कत है। जिन बच्चों का बीएड हो चुका है वो बच्चे डीएलएड इस साल कर भी रहे हैं, कुछ बच्चे पिछले साल ही एडमिशन ले लिए। फॉर्म आएगा या नहीं सर? क्या यूपी से अदर स्टेट के स्टूडेंट डीएलएड कर सकते हैं? ठीक है अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए सभी बच्चे। 231% है लखनऊ डाइट, ये थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी में, बाकी आरक्षित वर्ग में चांस बनेगा। आप कभी चुनाव होगा तो सोच समझ के वोट देना। इस साल एडमिशन नहीं होगा तो आप दूसरा काम करिए। देख सकते हैं सही बात है, सारा लेट लतीफी। देखिए पीएनपी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है पीएनपी चाहती नहीं होगी कि एडमिशन हो? भाई सभी लोग चाहते होंगे ना एडमिशन हो जाए, उन्होंने तो प्रस्ताव भी बनाया। क्योंकि एडमिशन नहीं होने से सबका नुकसान हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है, कॉलेज का भी हो रहा है। सर मैं बिहार से हूँ, बिहार में सरकारी कॉलेज के लिए एंट्रेंस देना होता है क्या?
हाँ, बिहार में तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन यूपी में मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। सर यूपी बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा? सर फॉर्म आएगा कि नहीं, देखिए अभी तक क्लियरेंस नहीं आया, मतलब कोई क्लियर नहीं हुआ कि आएगा कि नहीं, ठीक है ना। कोई अभी तक लिखित रूप में अगर कोई ऐसा आदेश आता है कि अब फॉर्म नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप लोग नज़र रखिएगा। सर ग्रेजुएशन में सीजीपीए मार्क्स है तो कैसे बनाए टोटल? देखिए आपको इसको पहले परसेंटेज में बदल लीजिए, परसेंटेज से उसको नंबर में निकालिए। जब फॉर्म आ जाए तभी वीडियो बनाइएगा, ठीक है। सर एमए और डीएलएड साथ में हो सकता है? नहीं, एक साथ दो कोर्स नहीं, 2 सितंबर से फॉर्म आ रहा है। देखिए कुछ बच्चे भैया अपने कमेंट कर रहे हैं, परेशान ना हो भाई लोग आप। सर बीएड का ही फॉर्म ठीक है भर लिया होता तो डीएलएड का कुछ नहीं पता है, देख सकते हैं बच्चों को। कब तक आएगा कुछ नहीं है। सर फॉर्म कब आएगा प्लीज रिप्लाई। ठीक है, फॉर्म अब ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। पिछले साल देखिए 2 जून से आवेदन शुरू हुआ था और चला था 31 अगस्त, मतलब पूरा जून आपने आवेदन किया, पूरा जुलाई आपने आवेदन किया और पूरा अगस्त, 3 महीने आपने आवेदन किया था, ठीक है। पिछले साल डेट लगातार इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि पहले बच्चे बीएड में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन जब बीएड को मतलब 1 to 5 शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया तो बीएड से बच्चे कूद कर कहाँ आ गए, डीएलएड में आ गए, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग के पास देखिए जिन बच्चों के पास कोई बैकअप नहीं है, जो बच्चे सिर्फ डीएलएड के भरोसे बैठे हैं, वही बच्चे परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे कुछ और सोच कर बैठे हैं कि चलो ठीक है डीएलएड नहीं तो कुछ और सही, वो बच्चे खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म अगर 1 महीने और लेट आता है या नेक्स्ट ईयर आएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ उन बच्चों को पड़ेगा जो सिर्फ डीएलएड के भरोसे बैठे हैं। 2024 एडमिशन का आदेश, आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं, जो भी चीज़ें होंगी एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे। हमने आपको बता रखा है डाइट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230 से कम में मुश्किल रहेगा, 240 प्लस तक जाएगी, 225 मिनिमम रहेगा इन 2 कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 235 प्लस, एससी में 220 से लेके 230 प्लस, बाकी में 200 से लेके 210 प्लस। ये बातें ध्यान रखेंगे। डीएलएड करके बीटीसी अगर आप करेंगे 1 to 5 6 to 8 के टीचर बनेंगे, ठीक है, जो बच्चा डीएलएड का कोर्स करेगा। और जो बच्चा बीएड का कोर्स करेगा वो 6 से 8 की वैकेंसी में सम्मिलित होगा, 9 से 10। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपका डीएलएड एडमिशन के लिए हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, सर्टिफिकेट मिनिमम, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कभी कभी हेल्थ सर्टिफिकेट, 10 रुपये वाला शपथ पत्र ये लगेगा, ठीक है ना, दिखा देते हैं आपको। और उसके लिए दोस्तों शैक्षिक अर्हता मिनिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शैक्षिक अर्हता में ग्रेजुएशन में मिनिमम 50%, आरक्षित वर्ग में 45%, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, ठीक है। इससे कम है तो फिर आप फॉर्म भरने के हकदार नहीं है, ठीक है। निवास को लेकर यूपी का पिछले साल तक 2023 तक में ये था नियम, यूपी का निवासी होना जरूरी था। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।